गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। दूसरे चैप्टर में यही एक टॉपिक छूट गया था मेरे ख्याल से, तो इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आइए बात करेंगे आज स्टार और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की। देखिए, इसका हिंदी में कोई अलग से नाम नहीं है। हिंदी में भी इसको स्टार डेल्टा ही कहते हैं, इंग्लिश में भी इसको स्टार डेल्टा ही कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। मेरी गुजारिश है हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स से, जो डिप्लोमा अपना हिंदी से कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें हिंदी में स्टार और डेल्टा नहीं बताया जा सकता। स्टार का मतलब तारा होता है और डेल्टा का मतलब मुहाना, जिसको नदी के सामने, जैसे सुंदरबन डेल्टा है, तो डेल्टा नदी जहाँ अपना पानी गिराती है, शब्द वहीं से आया है। जहाँ नदी अपना पानी गिराती है, सपोज़ ये नदी है आ रही है, ये अपना पानी जहाँ अंत में गिराती है, तो गिराने के बाद इसके सामने, चूँकि नदी अपने साथ बहुत ढेर सारा मिट्टी के कण लाती है, गाद लाती है, ये सारा का सारा यहाँ पे गिराती है, तो ये जो पार्ट होता है इसके जस्ट सामने यहाँ पे गड्ढा बन जाता है। चिकनी मिट्टी होती है तो ये गड्ढा बन जाता है, और मिट्टी का जो पूरा सिरा है वो आगे ऐसे डेल्टा नुमा में ऐसे बन जाता है। तो यहीं से वर्ड आया है डेल्टा। तो डेल्टा स्टार के बारे में हम हिंदी में क्या बताएं आपको, इंग्लिश में ही इसको समझिए। तो देखिए, समझने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट इसका। स्टार और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में रेजिस्टेंसेस भी लगे होते हैं, कैपेसिटेंस भी लगे होते हैं और इंडक्टेंसेस भी लगे होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं डीसी सर्किट की, तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंसेस की, लीनियर रेजिस्टेंसेस की। तो सबसे पहले आइए जानते हैं स्टार क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। तीन रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन है। अगर कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार रहे, तीन रेजिस्टेंस इस तरह कनेक्टेड हैं कि एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे ए बी सी, तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3, तीन रेजिस्टेंस है जो एक दूसरे से 120 डिग्री पे स्पेस्ड है, बटे हुए हैं और एक जगह जुड़े हुए हैं। अब ये बनते कैसे हैं, देखिए, अगर कुछ सपोज तीन रेजिस्टेंसेस हैं, ये इसको हमने नाम दे दिया ए बी, इसको नाम दे दिया सी डी, और इसको नाम दे दिया ई एफ। ये इसका मान R1 है, इसका मान R2 है, इसका मान R3। तो इनको इस प्रकार से कनेक्ट किया गया है कि इनका सभी रेजिस्टेंसेस का एक सिरा एक जगह पे अगर कनेक्ट कर दिया जाए, सभी सिरा अगर एक जगह पे कनेक्ट किया जाए, तो इससे बनने वाला जो कॉम्बिनेशन कहलाता है वो स्टार कॉम्बिनेशन कहलाता है। जब प्रैक्टिकल स्टार कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे, इन सारे सिरों को एक जगह मिला देंगे ऐसे, तो उसको बोला जाएगा प्रैक्टिकल स्टार कनेक्शन। अब देखिए डेल्टा कनेक्शन कैसे बनता है। डेल्टा कनेक्शन सेम, अब तीन रेजिस्टेंसेस से ये भी बनता है, कुछ इस प्रकार से डेल्टा कनेक्शन बनता है। मैंने रेजिस्टेंसेस के नाम इसी तरीके से लिख दिए हैं जिस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करेंगे, एक रूप से दूसरे रूप में जब परिवर्तित किया जाएगा तो इस तरीके से डेल्टा कनेक्शन बनता है। अब देखिए, तीन रेजिस्टेंसेस को, सेम यही तीन रेजिस्टेंसेस हैं ए बी, इनके ए और बी टर्मिनल्स हैं R1,
C D R23 E और F R31, ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं। जब इनको डेल्टा में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, एक का आखिरी सिरा और दूसरे का पहला सिरा। देखिए हमने इस तरीके से इसको बनाया है कि इसको हमने माना कि ये स्टार्टिंग एंड है और ये लास्ट एंड है, स्टार्टिंग एंड एंड, स्टार्टिंग टर्मिनल लास्ट टर्मिनल या एंड टर्मिनल। तो एक का अंतिम सिरा और दूसरे का ये सिरा, एक का अंतिम सिरा दूसरे का ये सिरा, और इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दे। तो इस प्रकार से जो कनेक्शन बनेगा वो कहलाएगा क्या, डेल्टा कनेक्शन। देखिए डेल्टा कनेक्शन, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए बी सी डी ई और बी एफ और डी, देखिए बी एफ और डी तीनों पॉइंट एक जगह पे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 A B C D E F, ए बी यानी ये वाला रेजिस्टेंस, देखिए ए बी R12, तो बी का हमने टर्मिनल को किससे लिया, देखिए सी डी, बी को हमने किससे जोड़ा, सी से जोड़ा, यहाँ पे बी सी से जुड़ गया। इसी तरह डी किससे जुड़ रहा है, देखिए डी जुड़ रहा है ई से, डी को हमने यहाँ पे डी, ये डी है, डी को हमने किससे जोड़ दिया, इस पर मत ध्यान दीजिए, डी को हमने ई से जोड़ दिया, ई से कनेक्ट हो गया। अब टर्मिनल एफ को किससे जोड़ दिया, ए से जोड़ दिया, ये टर्मिनल। तो इस तरीके से जो कनेक्शन बन के आता है उसको बोला जाता है डेल्टा कनेक्शन। अब आइए देखते हैं इनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि स्टार कनेक्शन को डेल्टा में कैसे परिवर्तित किया जाता है और डेल्टा संयोजन को स्टार में कैसे परिवर्तित किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आइए हम लोग सीखते हैं। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन 2 रूपों में होता है, एक स्टार से डेल्टा और दूसरा डेल्टा से स्टार। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। देखिए इसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन करने का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, आपके एग्ज़ाम्स में इससे पूछता नहीं है। लेकिन अगर आपके कमेंट आएंगे तो डेरिवेशन इसका हम लोग डिस्कस कर लेंगे। डेरिवेशन नहीं पूछता है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं, इस पर एप्लीकेशन पूछता है। तो एप्लीकेशन को ही ध्यान में रख के हम केवल फार्मूलों को देखेंगे और कैसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं उसको देखें। ये स्टार कनेक्शन, ए बी और सी, R1 R2 और R3। हमें पता है कि ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट होगा। ए बी और सी, ये जो डेल्टा कनेक्शन है स्टार से कन्वर्ट होके इस रूप में आएगा और अगेन स्टार डेल्टा से ये स्टार में भी कन्वर्ट होगा, लेकिन हम लोग बाद में देखें। पहले इसको देख लेते हैं स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट होता है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या है, हम एक वर्चुअल यहाँ पे इमेज बना रहे हैं डॉटेड लाइन से। आप देखिएगा इसको, ये कुछ इस तरीके से बनता है। ये हो गया क्या आपका डेल्टा कनेक्शन, इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। ये जो पूरा नेटवर्क है, स्टार नेटवर्क कनेक्शन है, वो डेल्टा में कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। तो जब डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है तो R1 और R2 की वजह से इसका मान हम क्या लिख देते हैं, R12। R2 और R3 की वजह से इसका नाम हम लिखते हैं R23।
और R3 और R1 की वजह से R31 लिखते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इजी होता है एंटी क्लॉकवाइज चलना, क्योंकि चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, अब ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R12 R23 R31, राइट। आइए इसका फार्मूला देखते हैं। तो देखिए R12 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, R12 की वैल्यू R1 प्लस R2 देखिए अब इसे को याद कैसे करेंगे, पहले हम बोल सूत्र लिख लेते हैं। R12 की होगी R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R3, इस तरीके से होगा। ये R12 की वैल्यू होगी। इसी तरह R23 की वैल्यू होगी, R31 की वैल्यू होगी। तो कैसे होगी, देखिए कहने इसके सूत्र को कैसे याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है R12 का मान क्या हुआ, अगर स्टार कनेक्शन में है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसमें कि स्टार कनेक्शन में है, इसको डेल्टा कनेक्शन में ट्रांसफॉर्म किया गया है। तो जब ट्रांसफॉर्म किया गया है तो R12 का मान कैसे आएगा, देखिए यहीं से देखते हैं। तो R12 इसमें कौन सा टर्म है, 1 और 2, तो 1 और 2 है, तो क्या करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R3 करेंगे। R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R3, इस तरीके से आएगा। सेम R23 के लिए तो दो टर्म है, देखिए हम ऊपर वाला नहीं देखेंगे, यही से देख लेते हैं। देखिए R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई, अब इसमें कौन सा टर्म नहीं है, R1 नहीं है, तो R1 से डिवाइड हो गया। अब देखिए R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1। इसी तरह R31 में हो जाएगा, तो R31 में क्या होगा, R3 प्लस R1 प्लस R3 इंटू R1 डिवाइडेड बाई कौन सा नहीं है, R2 नहीं है, तो ये हो गया आपका R2। तो इस प्रकार से R12, R23 और R31 का मान आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखेंगे अब डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए हमारे पास जो सर्किट दिया हुआ है वो स्टार कनेक्शन में है, सॉरी डेल्टा कनेक्शन में है। इसको ऐसे बना लेते हैं, ए बी और सी। इसकी वैल्यू दी है सपोज R12, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको RAB। हम लोग इस तरीके से ले चलते हैं, RAB, RBC और RCA, इस तरह लिख लेते हैं। अब ये कन्वर्ट होगा किस में, ये स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट होगा ऐसे। RA, RB और RC इस तरीके से कन्वर्ट होगा, A, B और C। तो देखिए एक वर्चुअल इमेज इसका भी देखते हैं। जब ये कन्वर्ट होगा इस डेल्टा में तो कैसे, सॉरी स्टार में, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट होगा तो कैसे होगा, देखिए ये यहाँ से आएगा कुछ इस तरीके से, फिर ये
ये वाला पार्ट आ जाएगा ऐसे, फिर ये वाला पार्ट यहाँ से ऐसे, तो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा। अब देखिए इस वाले रेजिस्टेंस में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा आर ए। इसमें कॉमन क्या है, देखिए बी कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए एक बी सी है, एक सी ए है, तो दोनों में क्या कॉमन है, सी, तो ये हो गया आर सी। इस तरीके से ये रिडक्ट होगा, ट्रांसफ़र होगा, स्टार से सॉरी डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट होगा। अब इसकी वैल्यू देखी जाए तो आर ए की वैल्यू क्या होगी, आर बी की वैल्यू क्या होगी, आर सी की वैल्यू क्या होगी। देखिए आर ए की वैल्यू क्या होगी, आर ए की वैल्यू दोनों का मल्टीपल इन दोनों का, जिसमें दोनों आर ए जिसमें आ रहे हैं, दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाई टोटल का सम। तो किसका मल्टीपल हो जाएगा, आर ए बी इंटू आर सी ए डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, सभी प्रतिरोधों का योग, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। काफ़ी सिंपल है। इसी तरीके से आर बी निकाल लेंगे, तो इसको बिना देखे भी आप कर सकते हैं। याद कैसे करेंगे, पहले वो लेंगे जिसमें बी का टर्म आ रहा है, तो किसका होगा, आर बी सी और आर ए बी। आप यहाँ ऐसे लिख दीजिए आर ए बी प्लस आर बी सी डिवाइडेड बाई टोटल का सम, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ये हो गया। इसी तरह हम फाइंड आउट कर लेंगे किसका, आर सी का फाइंड आउट कर लेंगे। तो आर सी का क्या हो जाएगा, जो दोनों में आएगा, तो आर बी सी में सी आ रहा है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, आर बी सी इंटू आर सी ए डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। देखिए ऐसे कंप्लीट होगा। तो सिंपली एक डेल्टा कनेक्शन को हमने क्या किया, स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और इसके लिए हमारे पास ये सूत्र निकल के आया। तो इसी कनेक्शन पे एक दोनों कनेक्शन पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे के बाद क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट, दोनों सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट डेल्टा पैरामीटर्स, और इधर ये क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट स्टार पैरामीटर्स। डेल्टा संयोजन के घटकों को ज्ञात कीजिए। अब घटक कौन कौन से हैं, इनकी ये वैल्यूज़ आर ए बी, आर बी सी और आर सी ए। इसी तरह स्टार संयोजक के घटकों को ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा कनेक्शन दिया है, स्टार कनेक्शन के घटक R1, R2 और R3 आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमने फार्मूले देखे कि स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला है, डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है जिसमें न्यूमेरिकल डेटा दिया है। इसी के आधार पे हम लोग आर ए बी और आर बी सी, आर सी ए का मान फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आर ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोगों ने क्या देखा था, अगर आर ए बी निकाल रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय ये प्लस ये, यानी 2 प्लस जिसमें आर ए बी होगा, आर ए और बी होगा, तो दोनों के टर्म्स किस में आएंगे, 2 प्लस 6 प्लस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई जो नहीं है वो 5, कितना हो जाएगा बताइए, 6 2 8, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 6 2 8 और 6 दूना 12, तो 8 प्लस 12/5 कितना हो जाएगा, 12/5 कितना हो जाएगा बताइए, 2.4, तो 8 10.4 ओम आपका कितना हो जाए, आर ए बी का मान कितना हो गया, 10.4 ओम। इसी तरह
RBC का मान फाइंड आउट कर लेंगे। RBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + 5 प्लस 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6 + 5 11 प्लस 6 × 5 30, 30/2 यानी 11 + 15 कितना हो जाएगा, 26 ओम। RBC का मान कितना हो गया, 26 ओम्स। इसी तरीके से RCA का मान कितना हो जाएगा बताइए। तो RCA इंटू 5 + 2 प्लस 5 × 2 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा बताइए, 5 × 2 = 7 प्लस 5 × 2 = 10/6। तो 10/6 को कैसे डिवाइड करेंगे 6 एक बार जाएगा तो 1 दशमलव और बचेगा 40 यानी 6 × 7 = 42। हम्म 1.63 हो जाएगा। तो 7 और 1 8, 8.63 ओम। इसका आंसर कितना हो गया, 8.63। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए स्टार कनेक्शन को डेल्टा में हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है। तो डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए तो डेल्टा में से स्टार में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है, RA बराबर क्या हो जाएगा, या R1 या RA, ठीक है R1 जो दिया है क्वेश्चन में उसी तरह लिख लें। R1 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, R1 इज इक्वल टू जो इसमें R1 के टर्म में जो आएंगे ये इसके लिए R1 होगा। देखिए हम एक वर्चुअल डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं, इस तरीके से कुछ बनेगा। तो ये हमारा R1 होगा, R2 और ये R3। तो R1 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, इसमें दोनों में R1 आएगा तो दोनों का मल्टीपल यानी 6 × 9 डिवाइडेड बाई तीनों का योग। तीनों का योग कितना हो जाएगा बताइए, 9 + 3 12, 12 और 6 18, 1 2 1 3 ओम आ गया। R1 का मान कितना आ गया बताइए, 3 ओम आ गया। सेम R2 का मान इसी तरह निकाल लेंगे। तो R2 का मान कितना होगा, 6 × 3 डिवाइडेड बाई 18, 3 एकम 3, 3 × 6 = 18, 1 ओम आ गया। इसका R2 का मान 1 ओम आ गया। इसी तरह R3 का मान निकाल लेंगे। R3 का मान कितना आएगा, 3 × 9, 3 × 9 डिवाइडेड बाई 18, 1 × 2 कितना हो जाएगा, 3/2 यानी 1.5 ओम। R3 का मान कितना हो गया, 1.5। तो इस तरीके से एक सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। हम स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार कनेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए एक इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी देख लेते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, यहाँ पे हमने डेटा को चेंज कर दिया है। डेटा को देखिए क्या किया है, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट निकल के आए, इसलिए हमने क्या किया है, सारे डेटा का मान, इसमें सारे रेजिस्टेंसेस का मान, स्टार कनेक्शन में सभी का मान हमने एक समान रखा है। तब देखते हैं कि कितना ये आता है। इसमें क्या है, सारे रेजिस्टेंसेस का मान हमने एक समान रखा है, तो देखेंगे कि इसकी वैल्यू, प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान कितना आता है। तो पहले हम इसकी बात करें। तो RAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 5 + 5 प्लस 5 × 5 डिवाइडेड बाई 5, 1 5 से 1 5 गया, बचा कितना, 15 ओम। सेम इसी तरह 5 + 5 प्लस 5 × 5 डिवाइडेड बाई 5, 1 5 से 1 5 गया, ये भी 15 ओम। 5 + 5 प्लस 5 × 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 15 ओम।
यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आया, सारे रेजिस्टेंसेस का मान 15 ओम है। आप इसको समझ रहे हैं कि कैसे आया, सारे रेजिस्टेंसेस का मान क्या है 15 ओम है। यानी अगर स्टार कनेक्शन में, इसका हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, अगर स्टार कनेक्शन में रेजिस्टेंसेस का मान कुछ x ओम दिया है, सभी रेजिस्टेंसेस का मान कुछ x ओम दिया है, एक बराबर एक समान दिया है, तो जब इसका डेल्टा संयोजन लेंगे तो डेल्टा संयोजन में प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान क्या आएगा, इसके 3 गुना यानी 3x के बराबर आएगा। राइट। आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक वर्ड में देके पूछ देता है कि यदि, बताइए कि यदि किसी स्टार संयोजन में प्रत्येक रेजिस्टेंसेस का मान 2 ओम है, प्रत्येक प्रतिरोधों का मान जो डेल्टा संयोजन में है, स्टार संयोजन में है, उनका मान कितना है 2 ओम है, तो स्टार संयोजन में प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। तो या तो आप उसको निकालिए इस फार्मूले से, नहीं तो अगर ये आपको आइडेंटिटी याद है तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, हर रेजिस्टेंस अपने से 3 गुना हो जाएगा, किस में, डेल्टा कनेक्शन में। तो इस तरीके से ये एक आइडेंटिटी हमारे पास बन के आई। अब देखते हैं डेल्टा कनेक्शन को स्टार कनेक्शन में कितना आता है। सेम डेल्टा कनेक्शन में रेजिस्टेंसेस है और सभी रेजिस्टेंस सेम है, देखते हैं डेल्टा में कितना आता है। तो कैसे होगा, देखिए R1 कितना हो जाएगा 10 × 10 डिवाइडेड बाई 10 + 10 + 10 यानी 30, एक से एक गया, कितना बचा 10/3, 10/3। उसी तरह ये भी हो जाएगा 10, सेम 30, 10/3, ये भी 10 × 10/30 = 10/3। ये अपने जब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार से जब सारे रेजिस्टेंस सेम है, स्टार से जब डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 3 हो जा रहा है, जब डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर लेते हैं तो डिवाइडेड बाई 3 हो जा रहा है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो ये कह रहा है ये कॉन्सेप्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन इस पर हल्का सा छोटा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहा है AB के सापेक्ष कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं A, B और C। पूछ रहा है कि AB के सापेक्ष कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए A और B इसके सापेक्ष टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे हम, या AB के छोड़िए, अब BC के किसी के भी थ्रू आप निकाल सकते हैं, BC के थ्रू हम लोग निकालेंगे, सॉरी BC के क्रॉस हम लोग निकालेंगे। ये कनेक्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि अगर बीच वाला कनेक्शन, अगर इसको मान लेंगे कि ये दोनों पैरेलल में है तो यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, मान लेंगे ये दोनों पैरेलल में है तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो बीच में स्टार कनेक्शन लगा हुआ है इसे हम क्या करेंगे, डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखिए कुछ इस तरीके से ये डेल्टा में कन्वर्ट होगा। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो ब्लैक पेन से है, जो ब्लू पेन से है ये हमने कन्वर्ट कर लिया, अंदर वाले टर्म को, अंदर वाले स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया है। तो जब अंदर वाले स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास डेटा क्या होगा, बताइए। डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो सपोज डेल्टा में अगर कन्वर्ट किया हमने तो इसका नाम दे दिया RAB, इसका नाम दे दिया RBC, इसका नाम दे दिया RCA, राइट। तो RAB का मान कितना होगा, स्टार कनेक्शन है, डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बताइए। 6 प्लस कितना हो जाएगा बताइए, 6 + 4 + 6 × 4 डिवाइडेड बाई
3 हो जाएगा। 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा 6 + 4 + 4 दूनी 8, 6 4 10 और 8 18 ओम हो जाएगा, राइट। अब आरबीसी की अगर बात करें, आरबीसी कितना हो जाएगा बताइए। 4 + 3 4 + 3 प्लस 4 × 3 / 6, राइट। एक बार ये 2 बार जाएगा, 1 टाइम 2 टाइम, 4 3 7 2 9 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा। आर सी ए कितना हो जाएगा 6 + 3 प्लस 3 × 6 / 4, 2 टाइम्स 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 6 3 9 और 3 3 जा 9 बटा 2, तो 9 + 9/2, 9 + 9/2 यानी 9 4 13.5 ओम। इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि ये जो सिस्टम है वो किस में कन्वर्ट हो गया, देखिएगा ये सिस्टम कुछ इस प्रकार से कन्वर्टेबल हो जा रहा है डेल्टा कनेक्शन में। तो डेल्टा कनेक्शन में ये पहले से दे रखे हैं वैल्यू इनके बाहर वाले ओम के, 6 ओम, 5 ओम और ये 9 ओम दे रखा है। बाकी हमने निकाला हुआ, तो निकाला वो कौन सा वैल्यू था बताइए। इसके सापेक्ष हमने ए बी सी, इसके सापेक्ष हमने निकाला ऐसे, इसके सापेक्ष हमने निकाला कुछ ऐसे, इसके सापेक्ष निकाला कुछ ऐसे। तो देखिए ये दोनों एक पॉइंट पे हैं, ये दोनों एक पॉइंट पे हैं, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे बताइए, पैरेलल में हो जाएंगे, सब पैरेलल में हो जाएंगे। इसका मान कितना आया था 18 ओम, इसका मान कितना आया था 9 ओम, इसका मान कितना आया था 13.5 ओम। तो सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों पैरेलल में होंगे, ये दोनों, तो यहीं लिख देते हैं दोनों का मल्टीपल अपन दोनों का सम, 6 × 18 / 6 + 18 18 6 कितना हो जाएगा 24, डायरेक्ट यहाँ 24 लिखते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 2 9 यानी 4.5। इसका मान कितना आ गया 4.5। अगर देखा जाए तो यहाँ हम एक नया कनेक्शन ले लेते हैं, इसका वैल्यू कितना आ गया 4.5 ओम। इसी तरह इसका 5 गुणे दोनों का मल्टीपल अपन दोनों का सम, 5 × 13.5 / 5 + 13.5 18.5 कितना आएगा। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है, आप इसको कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। 5 × 13.5 / 3.65 आया, कितना 3.65 आया। अब इन दोनों को कर लेंगे, दोनों सेम है तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 9 × 9 / 9 + 9 2 कितना हो जाएगा 4.5। 4.5 4.5 और ये कितना हो गया 3.65, 3.65 हो गया, ये कितना हो गया 4.5। अब कह रहा है कि ए बी के सापेक्ष आप निकालिए, तो जब ए बी के सापेक्ष निकालेंगे और सी को बी सी के सापेक्ष निकालेंगे और सी को जो ए है इसको हम एज ए केवल पॉइंट मान लें, यहाँ से कोई टर्मिनल अगर ना दिया जाए केवल पॉइंट मान ले, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे बताइए। ये सिंगल, अगर यहाँ से अगर सपोज अगर आप यहाँ से बैटरी कनेक्ट करते हैं इसके सापेक्ष,
तो क्या होगा, करंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगी, एक इसमें करंट जाएगी, एक इसमें करंट जाएगी, तो सिंगल करंट इसमें प्रोवाइड होगी, यानी ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज कनेक्शन में हो जाएंगे। तो 4.5 प्लस 3.65 ये दोनों सीरीज में हो गए, कितना हो जाएगा बताइए, 0.15 और 3.5 और 4 कितना हो जाएगा, 8.15, यानी ये नेटवर्क कुछ ऐसे बन गया। तो ये 8.15, 4.5। अब इसको आप सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर लीजिए, ये जो R इक्विवेलेंट का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग खुद सॉल्व करके देखिए कि ये कितना आ रहा है। ये आपके लिए होमवर्क है, सिंपल सा होमवर्क। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। बाकी चैप्टर 2 ख़त्म हो गया। अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर्स को ख़त्म कर लिया। एक बेसिक का चैप्टर था और दूसरे जो लॉस थे, बेसिक नियम थे, उनको हमने समाप्त कर लिया है। इस चैप्टर में हमने अगर बात की जाए तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, इसके बाद KVL एंड KCL, उसके बाद सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, उससे ओम्स लॉ, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने सीखा, इतने नियमों के बारे में सीखा। तो अगला जो यूनिट होगा, अगला चैप्टर होगा वो थ्योरम्स का होगा। तो अगले क्लास में हम लोग थ्योरम्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।